राजस्थान के गांव की। वो गांव दूसरे गांव से बहुत दूर और जंगल के बहुत पास था, मगर उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव वाले सब लोग मिलकर खेती बाड़ी कर रहे थे। गौरी, आज मैं शहर जाके आ रहा हूँ। मुझे कुछ सामान चाहिए, इसलिए जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो बता दो गौरी। क्या लेकर आएंगे जी? सब कुछ तो यहीं गांव में मिल जाता है। एक काम करिए, बच्चों के लिए खिलौना ले आइएगा। और हाँ, कांताबाई को कुछ दवा चाहिए। जाने से पहले उनसे एक बार पूछ लीजिए। वो कांतिबाई को जब देखो कुछ न कुछ तो तकलीफ रहती है। उस बुढ़िया का कोई नहीं है ना, पता नहीं अकेले कैसे रहती है। रोज एक मटका पानी देकर आने के लिए बोला था ना, देकर आई क्या? रोज जाकर देना तो मुश्किल है। रोज रोज कैसे जा पाऊंगी मैं? 3-4 दिन में एक मटका पानी दे आती हूँ। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी। आप जाते जाते उनसे मिलते जाइएगा। इसके बाद हीरानाथ घर से निकलकर कांतिबाई बुआ के पास जाता है। कैसी हो बुआ, कुछ दवाई चाहिए क्या? गौरी ने कहा कि आपको दवाइयाँ चाहिए, जरा डॉक्टर की चिट्ठी देना। ये लो बेटा, आते वक्त दवा लेते आना। ना मैं उठ पा रही हूँ, ना ही चल पा रही हूँ। ये लो पैसे। मुझे पैसे नहीं चाहिए बुआ, ये दवाई सरकारी अस्पताल में मुफ्त में देते हैं। अरे अब ये क्या भला है? ये दरवाजा आधा टूट चुका है। ऐसी हालत में रात को ठंडी हवा घर में घुसेगी, इसीलिए आप बीमार पड़ गई। अच्छा बेटा, तुम शहर सच में काम से जा रहे हो या सिर्फ मेरे लिए दवा लेने जा रहे हो? मुझे कुछ बड़ेगिरी का सामान चाहिए, इसीलिए जा रहा हूँ बुआ। आप अपना ख्याल रखना, मैं आज शाम तक आ जाऊंगा। इसके बाद गौरीनाथ शहर के लिए निकल जाता है। सुनो महेश, एक आरी देना। आजकल दिखाई नहीं देते हो, सिर्फ आरी चाहिए या और कुछ भी चाहिए? बाकी का सामान सब ठीक है, केवल आरी ही खराब हो गई। जरा देख के अच्छी देना। अरे एक आरी के लिए तुम 10 कोस सफर करके आए हो। तुम्हारे काम के लिए तुम्हें दाद देनी पड़ेगी मेरे भाई। क्या करूं महेश, आरी के बिना काम नहीं चल सकता ना। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, पर ये तो कुछ दूरी नहीं है। कितना भी दूर जाना पड़े, जाना ही पड़ेगा ना। अभी तो अस्पताल जाके दवाई भी लेकर आनी है। इसके बाद गौरीनाथ शहर से दवाई लाकर कांताबाई को दे आता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन गौरीनाथ का छोटा भाई राजू शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आता है और सीधा कांताबाई से मिलने उसके घर जाता है। अरे कैसी हो कांति बुआ, सब ठीक तो है? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बताओ? क्या बात है राजू, इतना बड़ा हो गया तू, शहर से वापस कब आया? पढ़ाई तो खत्म हो गई है, बस एक अच्छी सी नौकरी का इंतजार कर रहा हूँ। तब तक भैया के पास ही रहूंगा। तुम्हारे भाई की वजह से तो आज मैं जिंदा हूँ। अच्छा आदमी है, देखो बात करते ही आ गया। कैसा है? अपने आप को देख, तूने क्या हुलिया बना रखा है। ठीक है, तुम घर चलो। इस बुढ़िया के घर का दरवाजा टूट गया है, मैं बस ठीक करके आता हूँ, नहीं तो सर्दी से और बीमार हो जाएगी। मैं भी सहायता करता हूँ भैया, दोनों जल्दी से काम निपटा के घर चलते हैं। इसके बाद गौरीनाथ कांताबाई के घर का पिछला दरवाजा ठीक करता है। तूने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई बेटा, पर तुझे देने के लिए मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है बेटा। मैंने ये सब काम पैसों के लिए बिल्कुल नहीं किया बुआ, तुम्हारी भलाई के लिए किया है, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। तुम बचपन से मेरा ख्याल रखती आई हो ना, इसलिए तुम्हारी देखरेख मेरी जिम्मेदारी है। शाम होते ही दरवाजा बंद कर लेना। राजू, तुम्हारी पढ़ाई इस साल खत्म हो गई है ना, या कुछ पढ़ना बाकी है? इस साल मेरी डिग्री खत्म हो गई है भैया, और अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। नौकरी मिलते ही आपको और भाभी को शहर ले जाऊंगा। पिताजी की भी यही ख्वाहिश थी, हम दोनों में से किसी एक को अच्छा पढ़ा के अच्छी सरकारी नौकरी लगाना उनकी ख्वाहिश थी। इसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। कैसे हो राजू भैया, कब आए आप? पढ़ाई कैसी रही? अभी तो आया हूँ, मेरी पढ़ाई अभी अभी खत्म हुई है। अच्छी सी नौकरी ढूंढ के आप दोनों को शहर ले जाऊंगा। तब तक मैं आपके साथ यहीं रहूंगा। सफर करके थक गया हूँ भाभी, गर्म पानी कर दोगे? क्या बात कर रहे हो बेटा, नहाना तो दूर की बात, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। 3-4 दिन में एक बार नहाते हैं। क्या बोल रहे हो? गीले कपड़े से बदन साफ करना है मुझे? ये क्या तरीका है? घर में पानी नहीं है? ठीक है, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। अगर तुम कुएं के पास गए तो भी तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिलने वाला। गांव में हर एक घर को अब रोज 3 मटके पानी ही मिलता है आजकल। वो पंचायत का फैसला है। तुम शहर में रह रहे हो ना, इसलिए बातें तुम्हें मालूम नहीं है। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों नियम लगाए हमारी पंचायत ने? कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे? हाँ राजू, 2 साल से बारिश नहीं हो रही है और तालाब का पानी भी गायब हो गया है। कुएं में भी पानी नहीं है। यह परिस्थिति रही तो लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। अब करे तो क्या करें? 2-3 महीने ऐसी ही हालत रही तो गांव छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं। इतनी बड़ी मुसीबत आखिर आई कैसे भैया? पहले तो कुएं से खेती बाड़ी होती थी, लेकिन अचानक इतना कम क्यों हो गया? अगर तुम्हें बात पूरी तरह समझ में नहीं आई है तो मैं तुम्हें कुआं दिखाकर ले आता हूँ एक बार। और इसके बाद वो दोनों कुएं के पास जाते हैं। क्या हुआ भैया, कुआं ऐसे क्यों हो गया? पानी बहुत नीचे तक चला गया है।
देखो, पानी के लिए गांव के लोग कितना तड़प रहे हैं, तुम देख रहे हो ना। इसीलिए गांव में हर किसी को दिन में केवल 3 मटकों के बराबर का ही पानी मिलता है, और नहाना तो बहुत दूर की बात है, और नहाए हुए तो पता नहीं कितने दिन हो गए। गांव वाले पानी के लिए तो बेचारे तरस रहे होंगे, है ना। ये बात आपने मुझे बताई नहीं थी भैया। इन लोगों के लिए कुछ तो करना होगा। पानी के बारे में सरकारी अफसरों को कितनी बार कह चुके हैं, हमें ही पता है। उनकी बातें समझ में नहीं आ रही है, वो कभी आकर देखते तक नहीं है। इस समस्या का हल तो निकालना पड़ेगा भैया, चाहे जो हो जाए मैं इसका हल निकाल के रहूंगा। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। हर तरफ सूखा पड़ जाता है, गर्मी शुरू हो जाती है, कुएं का पानी खत्म हो जाता है। मैं पानी लाने जा रही हूँ, आप रसोई का ध्यान रखना, काम में भूल मत जाना। चूल्हे पर दूध गर्म करने को रखा है। जल्दी आ जाना, ये काम पूरा करने के बाद मुझे शहर जाना है। इसके बाद गौरी पानी लेने के लिए जाती है। हे ऊपर वाले, हमें किस बात की सजा दे रहे हो? बस एक बार बारिश करवा दो। गांव में खेती बाड़ी का काम पूरी तरह रुका हुआ है। अब तो गांव भी खाली होने वाला है, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। कांता बुआ, आपके लिए पानी लाई हूँ, इस घड़े में डाल देती हूँ। आधा घड़ा भर दिया है, 2 दिन के लिए यही पानी है, संभाल के इस्तेमाल करना। मेरे लिए कितना कष्ट उठा रही हो। बिना खाना रह सकते हैं, मगर बिना पानी के रहना मुश्किल है। धन्यवाद बेटा, तुम पुण्य कमा रही हो। पुण्य का तो पता नहीं बुआ। हाँ, पर कुएं से पानी लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दादी नानी याद आ जाती है। मैं चलती हूँ। बुआ को पानी देख रही है ना? अभी वहीं से आ रही हूँ, कल की बात कल देखेंगे। आज के लिए तो हो गया। पानी लाना बहुत मुश्किल है। गौरीनाथ शहर जाता है। गौरीनाथ के शहर जाकर वापस आने तक राजू कांताबाई के पास रहता है। अरे, सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और गौरी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? भैया, बुआ की तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार है उन्हें। हम लोगों को जल्दी उन्हें शहर ले जाना होगा। अब तो बहुत अंधेरा हो गया है ना। तुम्हें क्या लगता है अब हम इतनी दूर जा सकते हैं? पहले से बहुत देर हो चुकी है भैया, उनको बहुत तेज बुखार है, पूरा बदन जल रहा है, हमको उनको लेकर जाना ही होगा। ठीक है, हम अभी शहर जाएंगे, बुआ को पलंग पर बैठा के ले जाएंगे, ठीक है? इसके बाद सभी लोग कांता को लेकर रात में ही दूर के सरकारी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी बुआ को बहुत तेज बुखार है, जरा देखिए तो। हाँ, बहुत तेज बुखार है, होश में नहीं है। अब तक क्या कर रहे थे? ठीक है, आप लोग बाहर बैठिए, बाद में बुलाता हूं मैं आपको। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां से बाहर आते हैं। गंदा पानी पीने की वजह से उनका ये हाल हुआ है। अभी मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कल तक कुछ भी नहीं बता सकते। इसके बाद अगले दिन सभी इंतजार करते हैं। ये क्या, एक बार बाल्टी भर जाए तो नल बंद कर दो, जरूरत पड़ने पर दोबारा बाल्टी भर के काम किया जा सकता है। ऐसे बिना मतलब के पानी क्यों बर्बाद कर रही हो? ये तो बहुत ही गलत बात है। तुझे क्या करना है इन सभी बातों से? ये सरकारी नल है, हम जो मर्जी वो करें। माना कि ये नल सरकारी है, पर इसे सही से इस्तेमाल करना हमारा फर्ज है। हमें जागरूक होना चाहिए। तू होती कौन है हमें रोकने वाली? तेरा क्या? अगर तूने फिर से इस नल को खुला छोड़ दिया और अगर पानी की एक भी बूंद बेकार गई तो देखना। ए गौरी, इधर आ। आप झगड़ क्यों रहे? क्या हो रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, ये पानी बर्बाद कर रही है और मना करने पर मुझे उल्टा सीधा कह रही है। क्या है ये? केवल पानी के लिए इतना झगड़ा? मुझे और भी काम है। एक बूंद पानी की कीमत क्या है ये आप नहीं समझ सकते डॉक्टर साहब। एक बार हमारे गांव जाकर देखिए, तब समझ आएगा कि लोग एक बूंद पानी के लिए कितना ज्यादा तरसते हैं। वह सब छोड़िए, हमारी बुआ भी कैसे है बताइए ना डॉक्टर साहब। पहले से बेहतर है ना? हमने पूरी कोशिश की, मगर उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब भूलना मत, हमेशा उनको पानी उबाल के ही पिलाना, ठीक है? और इसके बाद वो लोग कांता को लेकर घर आते हैं। भैया, हमें भी पानी को ना उबाल कर पीना चाहिए, वरना हम भी बुआ की तरह बीमार पड़ जाएंगे और इलाज के लिए हमें भी शहर जाना होगा। गांव की इस तकलीफ को दूर करने वाला और कोई नहीं है क्या? क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद गांव का मुखिया गांव के सभी लोगों को बुलाता है। अभी गांव के कुएं में थोड़ा पानी है, उस पानी को भी बाहर लाना अब और मुश्किल हो गया है। कल तो कांतीबाई बुआ की सेहत और खराब हो गई थी, इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि पानी को हमेशा उबाल कर ही पीजिए, नहीं तो आपकी भी हालत
कांता बाई के जैसी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि आपकी हालत खराब हो। मुखिया जी, और कितने दिन हम ऐसे पानी की मुसीबतों को झेलते रहेंगे? कुएं में पानी खत्म होने को आया है, हम लोगों को वही गंदा पानी पीना पड़ रहा है। सरकारी अफसरों से मिलके कुछ तो कीजिए ना, आप हमारे एकमात्र सहारा हैं। आप कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अफसरों को पहले भी कितनी बार कह चुके हैं, हमें ही मालूम है, उन्हें भी कोई चारा नहीं मिल रहा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। सुनो, गांव में 2-3 जगह कुआं खोदेंगे, पानी मिला तो सही है, नहीं तो नहीं। इसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर एक नया कुआं खोदने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता है। भैया, यहाँ की स्थिति देखकर मेरी तो आंखों में पानी आ रहा है भैया। अब मामला सुलझने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है मुझे तो। पर मैं एक काम कर सकता हूँ भैया। हम लोग बहुत बार कोशिश कर चुके हैं राजू, कोई बात नहीं बनी। सरकारी अफसर हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कम से कम एक बार कोशिश करके तो देखो भैया। कल मैं शहर जाकर सरकारी अफसरों से मिलता हूँ। तुम वहाँ जाकर झगड़ा करोगे तो और कुछ नहीं, वो खामखा पुलिस बुलाएंगे, खामखा तुम्हें परेशानी होगी। भैया, मैं झगड़ने के लिए शहर नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले जाकर उनको विनती करूंगा, बाद में देखता हूँ कि क्या करना है। कल मैं शहर जाकर ही रहूंगा भैया। इसके बाद राजू शहर जाकर वहाँ सरकारी अफसरों से मिलता है। सर, मेरा नाम राजू है। हमारे गांव में पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है सर। हमारे गांव में एक ही कुआं है और वो भी अब सूख रहा है। उस कुएं के पानी की वजह से हम सभी गांव वालों की तबीयत खराब होती जा रही है। अच्छा, तो तुम राजेंद्र के गांव से आए हो? वही आप लोगों के मुखिया राजेंद्र जी। मैं उनको कितनी बार बोल चुका हूँ, आपके गांव को पानी देना बहुत ही मुश्किल है। हमें अगर एक बूंद भी पानी नहीं मिला तो क्या पीकर जिंदगी गुजारेंगे? ऊपर से हमारे गांव में खेतीबाड़ी भी बंद हो चुकी है। आप लोगों के लिए एक चारा है राजू, बारिश के पानी को इकट्ठा कर लो, और कोई चारा नहीं। हम अब तक वही करते हैं अफसर साहब। 2 साल से बारिश भी तो नहीं हो रही है। जितना भी पानी बचा है वो गर्मी की वजह से गायब हो गया। अब आसपास के गांव को तो पानी दे रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में पानी देने से आपको क्या दिक्कत है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे दिए हुए विनीत पत्र से पता लगता है तुम पढ़े लिखे हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद वो सरकारी अफसर राजू को अपने बाइक पर बैठाकर उसके गांव लेकर जाता है और सब कुछ अपनी आंखों से देखता है। देखो, यहाँ से नीचे देखो, वो पानी दिख रहा ना? वो पानी केवल 7 कोस दूर है तुम्हारे गांव से, लेकिन वो पानी उतनी गहराई से ऊपर उठा के ले जाना बहुत खर्चे का काम है और बहुत ही मुश्किल काम है। वहाँ से एक अगर आप पाइपलाइन डालेंगे तो हमारे गांव का काम बन जाएगा अफसर साहब। हाँ, सही कहा। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, मगर उस काम के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं सरकार को। सबसे पहले पानी को लिफ्ट इरिगेशन की पद्धति से वहाँ से ऊपर लाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े मोटर लगाने पड़ते हैं। उसके लिए सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस सब से सिर्फ एक गांव का लाभ होगा, इसलिए सरकार इस पर इतना ध्यान नहीं दे रही है। तुम समझ रहे हो ना? इसका मतलब हमारे गांव को सरकार की तरफ से पानी देने का कोई चारा नहीं है। आप लोगों की मुश्किलें मैं समझ सकता हूँ राजू, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास एक और चारा है, यहाँ पानी के ऊपर एक पुल बनाना है। अगर तुम सब लोग मिलकर काम करोगे तो तुम्हारे गांव तक सड़क बन सकती है, फिर शायद तुम्हारा काम हो सके। तो फिर वो पुल बनाने का काम भी तो सरकार का ही है ना अफसर साहब? अगर पुल बनाया तो हम लोगों के लिए शहर आना भी आसान हो जाएगा, है कि नहीं? उसके लिए आप कुछ सहायता कर सकते हैं क्या? देखो राजू, एक चारा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मगर पुल बनाना मेरा काम बिल्कुल नहीं है। उसके लिए बहुत सारे अर्जी लगाने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है? कम से कम तुम्हें 5 साल तो लग ही जाएंगे। वो भी सब काम ठीक ठाक हुए तो इसका मतलब 5 साल तक हमें बिना पानी के जीना पड़ेगा, और ऐसे तो हम सबको सेहत खराब करके मरना पड़ेगा, है ना साहब? देखो राजू, अकल से काम लो, ठीक है? गुस्सा मत करो। मैं तुम लोगों की भलाई के लिए ये सब कह रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं है, वरना तुम्हारा विनती पत्र लेके मैं तुम्हें वापस भी तो भेज सकता था उस वक्त। इसके बाद राजू बेबस होकर वहाँ से अपने घर आता है और अपने भाई को सब कुछ बताता है। हम भी बहुत बार जाकर मिले, मगर हम लोगों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी हो, अंतिम परिणाम तो यही है कि हमारे गांव की सरकार सहायता नहीं करेगी, है ना? जी बिल्कुल सही कहा भैया। अगर हम मिलकर उस पानी के ऊपर पुल बना सकते हैं तो हो सकता है कि हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। पुल बनवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है राजू। तुमने कहा कि अगर सरकार बनाएगी तो भी 5 साल लगेंगे। हम सरकार पर भरोसा करके चलेंगे तो उतने ही साल लगेंगे। ना तो वहाँ से कोई आएगा और ना ही हमारी मुश्किलों का कोई हल करेगा भैया। हमें कोई नहीं बचाएगा, वो सब बेकार की बातें हैं। अगर हम सब मिलकर करें तो शायद हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी भैया। क्या कह रहे हो राजू? पुल बनाना बच्चों का खेल नहीं है, कितनी मेहनत है। भैया मेरे पास एक चारा है। आप एक अच्छे कारीगर हो, मैं आपको एक प्लान बना के दिखाऊंगा।
उसके लिए आपको जो भी लकड़ी चाहिए होगी, गांव वालों की मदद से हम वो लकड़ी जंगल से ले आएंगे। अगर हम सब मिलकर हिम्मत दिखाएंगे तो हो सकता है भैया। तो हम लोग मिलके पुल बना सकते हैं। ठीक है, मैं कल ही मुखिया जी को बता दूंगा ये बात। राजू की बातों को गौरीनाथ मुखिया जी तक अच्छे से पहुंचा देता है। उसके बाद मुखिया सभी लोगों को सभा में बुलाता है। हम लोगों को पानी की एक बूंद भी मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए गौरीनाथ और उनके भाई दोनों ने मिलकर एक चारा निकाला है। अगर हम सब मिलकर जंगल में पेड़ों को काट कर उसका पुल बने तो हमारी मुसीबत हल हो सकती है। हम लोग आएंगे, हम लोग आएंगे, हम लोग जरूर आएंगे। तो देरी किस बात की है, कल से काम शुरू करते हैं। और इसके बाद मुखिया के कहने पर गौरीनाथ और राजू गांव वालों की मदद से पुल बनाते हैं। फिर उस पर एक अच्छी सी सड़क बनवाते हैं। देखा ना भैया, हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया तो हमारी मदद के लिए एक पुल बन ही गया आखिर। और तो और उसके ऊपर एक सड़क भी बन गई भैया, वो भी बहुत ही कम समय में। तुमने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था राजू। पढ़े लिखे हो इसीलिए समझदार हो, बहुत अच्छा काम किया। अब आप देखना भैया, इस गांव में पानी ही नहीं, बस भी आएगी, मोटर भी आएगी और एम्बुलेंस भी आएगी। अब कोई भी गांव वाला बीमार होके नहीं मरेगा और ना ही किसी को कंधे पे उठाकर शहर ले जाना होगा। इस तरह गांव वालों के श्रमदान से वहां पर पुल का निर्माण हुआ और कुछ दिनों के बाद ही